फिजिक्स है 9th का। तुम लोगों को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स चल रहा है मोशन में। पार्ट 57 में 4 हिसाब लिखे हैं। बिल्कुल इजी हिसाब है, पलक झपकते तू लोग बना सकते हो। एक बार बना लोगे इसके बाद कुछ ही सेकंड में बनने वाला हिसाब है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। दिमाग में इस बात को रखना है, कोई भी पिंड, रेलगाड़ी को भी हम लोग पिंड कहेंगे, कोई भी साइकिल सवार या हवाई जहाज या कोई भी वस्तु हो, जब दिया रहे चलना प्रारंभ करती है तो इस प्रारंभ करती है इसका मतलब पहले से अस्थिर है। बात को ठीक से समझो। चलना प्रारंभ करती है इसका मतलब वह पिंड, वह रेलगाड़ी या वह बस या वह व्यक्ति जब चलना शुरू करेगा तो इसका मतलब प्रारंभ में चलना शुरू करेगा। तो चलने से पहले क्या है, अस्थिर अवस्था में है, यानी उसकी गति शून्य है। यानी प्रारंभ में जो चलना शुरू किया तो प्रारंभिक गति u बराबर शून्य होगा। इसको दिमाग में रखना है। अब फिर इसी में पढ़ेंगे पूरा, इसको रुक जाओ। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ये 18वां में ही देखो। कोई जलयान, मोटर बोट, पानी में चलने वाला जो बोट होता है, कोई जलयान 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तू तो ऑलरेडी गति में है, तो कितना गति है प्रारंभ में, 56 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। फिर देता है 1 सेकंड के पश्चात उसकी चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। उसका तुरंत, पश्चात मतलब बाद में, जैसे 2 के पश्चात 3 आता है, यानी 2 के बाद 3 आता है, 3 के पश्चात आता है 4, तो पश्चात का अर्थ समझ गया, आफ्टर। तो इसमें और इस हिसाब में अंतर क्या है, यहाँ एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, यानी प्रारंभिक वेग शून्य है, समझ गया। और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है। स्टेशन से जब रेलगाड़ी चलती है तो स्टेशन पर अस्थिर रहती है, तो प्रारंभिक वेग शून्य हो गया। कुछ समय बीतता है तो दिया है 10 मिनट में, यानी खुलने के 10 मिनट के बाद 10 मिनट में उसकी गति क्या हो जाती है, उसका वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही अंतिम वेग है। अब इसी पर इसका त्वरण ज्ञात करो। प्रारंभिक वेग शून्य जब स्टेशन पर था, 10 मिनट के बाद कितना रफ्तार पकड़ लेता है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है त्वरण ज्ञात कीजिए, तो अंतिम वेग हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस हिसाब में देखो, कोई मोटर बोट जलयान 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यानी रनिंग पोजीशन में है, चल रहा है, तो प्रारंभिक वेग हो गया 56 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 सेकंड के बाद को हो या पश्चात उसकी चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उसका त्वरण ज्ञात करें। प्रारंभ में उसका वेग था 56 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, जब हम लोग देखे। हाँ 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है जिस टाइम में हम लोग देखे। ठीक 1 सेकंड बाद देखते हैं उसकी चाल हो गई 58 किलोमीटर प्रति घंटा। बस काम फाइनल है। अब एक्सेलरेशन, त्वरण ज्ञात करना है। तो प्रारंभ में उसका वेग जलयान का 56 किलोमीटर प्रति घंटा था, u बराबर 56 किलोमीटर प्रति घंटा, भी अंतिम वेग 58 किलोमीटर प्रति घंटा। u का मान 0 कब होगा, जब किसी भी प्रॉब्लम में, मैथमेटिकल प्रॉब्लम फिजिक्स का जो है उसमें अगर दे इस चैप्टर में कोई पिंड चलना प्रारंभ करती है तो सीधे प्रारंभिक वेग बराबर शून्य होगा ना, तो ये u बराबर शून्य कर देना। तो चलो अब एक और से चलो। क्वेश्चन नंबर 17। जब त्वरण दिया रहेगा क्वेश्चन में, यानी कि वेग हो रहा है। त्वरण है तो इसका मतलब त्वरण तो वेग रहेगा तबे त्वरण होगा, है ना। तो एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। एक बात हमेशा दिमाग में रखना, त्वरण का मान जो है ना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में ही निकाला जाता है। मालूम है।
ये जो कहोगे किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर में सो नहीं। तो त्वरण की चर्चा, एक्सेलरेशन की चर्चा जब भी हो तो इसका अर्थ है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आंसर चाहिए। समझ रहा है क्यों? किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर तो बाहर का यूनिट हो गया, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। एक्सेलरेशन का आंसर हमेशा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लाना है, नहीं लिखा रहता ये सब। तब कहोगे जब त्वरण का लाना है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में तो किलोमीटर प्रति घंटा को भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। इस टाइप के हिसाब में चाल या वेग किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे, फिर त्वरण के बारे में रहे या त्वरण कहीं बीच में ही रहे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चाल या वेग को बदलना ही पड़ेगा। एक तरह की यूनिट में हिसाब बनता है ना, एक ही हिसाब में दो यूनिट का प्रयोग नहीं होता है। ये सब मैथ में बतलाए हैं। तो रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0 होगा। अब संकेत ही का प्रयोग करना है, u बराबर 0 और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में, यानी टी टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, समझा? मिनट को m नहीं लिखना, m का अर्थ मीटर भी हो जाता है, इसीलिए मिनट और मीटर का जहाँ प्रयोग करना हो ना तो सीधे या तो पूरा लिखो या हिंदी में लिखो ना 10 मिनट। अब इसको सेकंड में बदल दो तो 10 गुने 60 s से सेकंड, समझा? तो ये कितना हो गया? 600 सेकंड। तो समय दिया है 600 सेकंड। 10 मिनट में यानी 600 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है। यानी भी अंतिम वेग कितना प्राप्त कर लेता है 10 मिनट में? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो त्वरण ज्ञात कीजिए, यानी अंतिम वेग भी का मान है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हुआ नहीं इतना? 10 मिनट बाद। तो हाँ, तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे? 40 किलोमीटर हो गया 40 km प्रति आवर, ऊपर में 1000, यानी ऊपर में गुना कर देंगे हम लोग 40 किलोमीटर 40,000 मीटर हो गया, हुआ ना? अब प्रति घंटा का अर्थ 3600 सेकंड, तो बटा 3600 सेकंड। h का मतलब 1h, 1 घंटा 3600 सेकंड। तो इसमें एक बात और याद रखना है। अब क्या याद रखना है? तो 2-3 उदाहरण में समझोगे। जैसे इतना काम नहीं करके 40 किलोमीटर जाता है तुमको 1 घंटा में, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ क्या हुआ? 1 घंटा में 40 किलोमीटर, यानी 3600 सेकंड में गाड़ी जाती है 40 किलोमीटर का मतलब 40,000 मीटर। तो वहाँ पर भी दीजिए ना 40,000। तू रुको ना, वहाँ 3600 सेकंड। हाँ 1 शून्य और होगा 40,000 मीटर। तो 3600 सेकंड में 40,000 मीटर जाती है, इसीलिए इकाई समय यानी 1 सेकंड में 40,000 बटा 3600 मीटर। हाँ मीटर। 2 जीरो कट गया ना, तो ये बच गया तुमको 400 को फिर काटो 4 से, 100 हुआ, ये हो गया 4 से काटेंगे 9 होगा, यानी 1 किलोमीटर। देखो 3600 सेकंड में कोई किसी पिंड का 1 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ होता है सिर्फ किलोमीटर प्रति घंटा, तो पीछे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदले तो 1 घंटा यानी 3600 सेकंड में 1 किलोमीटर कोई पिंड जाता है। 1 किलोमीटर का अर्थ 1000 मीटर जाता है 3600 सेकंड में, इसलिए 1 सेकंड में 1000 बटा 3600 मीटर। तो 2 जीरो कट गया, 10 ही 36 है, फिर कितना से कटेगा? 2 से काट दो 5, 2 से काटो 18, यानी 5 बटा 18 मीटर हुआ। तो 1 सेकंड में इसको कह सकते हैं 5 बटा 18, यानी
1 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ हुआ 5/18 मीटर 1 सेकंड में जाता है। तो सेकंड में बदलेंगे तो कहेंगे या 5/18 मीटर पर सेकंड। प्रति सेकंड। 1 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ क्या हुआ? 5/18, खाली याद रखोगे 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो काम किए हो ना यहाँ पर, अब यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लोग बदल रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो पहले यहाँ ध्यान दो, तब इसका संबंधी इससे कैसे है तब बतलाते हैं। 40 किलोमीटर 40,000 मीटर हो गया और 1 घंटा 3600 सेकंड हो गया। तो 2 जीरो काट करके देखें तो ये हुआ 400/36, फिर कटेगा 400/36 मीटर बटा सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटा सेकंड। फिर इसको 4 से काटेंगे तो 100 होगा, 4 से काटेंगे तो 9 होगा। तो अंत में ये हुआ क्या? 100/9 मीटर बटा के लिए प्रति सेकंड, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ हुआ 100/9 मीटर प्रति सेकंड उसका रेलगाड़ी की चाल है। समझा इसको? इसमें कहोगे 5/18 का क्या संबंध है? तो तू डायरेक्ट 5/18 से गुना। हाँ, डायरेक्ट 5/18 से हम लोग गुना कर देंगे। जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 40 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो अब काटो तो, ये 9 दूनी 18, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100/9 मीटर पर हो गया 100/9 मीटर प्रति सेकंड। देखो यही चीज आया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्यों 5/18 से गुना करेंगे? कारण समझ में आया? नहीं तो ऐसे भी करोगे तो थोड़ी बहुत दूर में लिखाता है। समझ गई, सब आता है। तुमको आता है, सबको आना चाहिए ना। तो सब बेस में थी। तो इसका भी का मान आ गया 100/9 मीटर प्रति सेकंड अंतिम वेग है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, यानी A = व्हाट क्या होगा? तो फार्मूला से, चूंकि A बराबर V - U/T, एक ज्ञात करना है। V का मान कितना है? V का मान है 1, इसीलिए ये V है। V बराबर 100/9 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं V - U गुने 1/T, तब इजी बुझाएगा। V का मान 100/9 मीटर प्रति सेकंड माइनस U का मान 0 गुने 1/T, T का मान 600 सेकंड। इतना में से 0 गया तो इतना ही रह गया 100/9 मीटर, ठीक है, बट्टा है, प्रति का मतलब बट्टा S यानी सेकंड। इसमें से 0 घटा तो इतना ही रह गया, यही नहीं इतना है, गुने 1/60 सेकंड। 600 सेकंड। ये 2 जीरो कट गया, अब कुछ नहीं कटने वाला है। मीटर गुने 1, यानी ऊपर में अंक में बचा 1 1, नीचे में अंक में है 9 गुने 6। तो पहले अंक को गुना करो, तब ना मतलब यूनिट के संकेत को गुना करोगे। तो 9 छक्के 54, यानी 1/54, ऊपर में मीटर है और नीचे में सेकंड है, यानी तो बट्टा हो गया प्रति सेकंड। यानी त्वरण A का मान कितना आया? देखो S गुने S सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट होता है 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन होगा। इसीलिए A बराबर 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वैसे 1 में 54 से भाग दे दो और दशमलव के आगे 2 अंक तक निकाल लो। इस 10 मिनट में हुआ इतना, मतलब इतना पर मिनट हो रहा था एक्सीलरेशन। हाँ, यानी प्रत्येक सेकंड में वेग इसका 1/54 मीटर
प्रति सेकंड के हिसाब यानी कि से उसी 600 वेग में परिवर्तन हो रहा था। मतलब 600 सेकंड में यू से लेकर टी तक में जो समय लगा उसी के बीच इतना परिवर्तन भी हुआ। तक, हाँ। समझ दशमलव में देखो ना, इसको 1/54 है ना, तो 1 में 54 से भाग देंगे पॉइंट तो 0.000054 एक अंक और आगे तक निकाल लेंगे। 46 शून्य कितना 8 8 चौका 32 8 पंचे 40 3 43। हाँ, तो इतना यानी लिख सकते हैं बराबर 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। तो बोलो, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? चलो इसको जल्दी उतारो। 18वां प्रॉब्लम, कोई मोटर बोट पानी में चलते हुए तू लोग साक्षात नहीं तो टीवी में देखा होगा, है ना? कोई मोटर बोट 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यानी इसमें ई नहीं है जो चलना प्रारंभ किया, बल्कि चल रहा है, यानी पहले से आ रहा है कहीं से। 1 सेकंड के पश्चात उसकी चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उसका त्वरण ज्ञात करे। तो आंसर तो क्वेश्चन में ही दिया रहता है, डाटा उसी से निकलता है। तो क्या क्या दिया हुआ है? तो कोई जलयान 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो उसकी प्रारंभिक चाल कितना हो गया? u इनिशियल वेलोसिटी 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो u बराबर 56 किलोमीटर पर आवर। पहले डाटा लिखो, इसके बाद मीटर सेकंड में बदलना है। 1 सेकंड के पश्चात यानी टाइम कितना? t बराबर 1 सेकंड, 1 सेकंड। उसकी चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अंतिम वेग हो गया फाइनल वेलोसिटी यानी v बराबर 58 किलोमीटर प्रति आवर। अब डायरेक्ट तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो a बराबर वाट यानी क्या होगा? 5/18 मीटर पर सेकंड। अब 56 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग कैसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे? तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड से गुना कर देंगे। 56 किलोमीटर तो ये हो गया 5 बटा पहले तो लिखो 56 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो फिर ये हो गया, कटेगा 9 दूनी 18 28 दूनी 56 28 पंचे 140। कैसे तेज गति में 140 कहोगे? कारण मालूम है ना, 10 से गुना कर दो, 2 से भाग दे दो, यानी 10/2 5 हुआ। 10 से गुना करके 10 से गुना का मतलब 28 पर 1 शून्य 280 है, 280 रुपया का आधा 140। तो ये हो गया 140/9 मीटर प्रति सेकंड। यू का मान ये सेकंड में है ही, भी को भी बदल लो 58 गुने 9/18 मीटर प्रति सेकंड। ओ सॉरी 5/18 कट रहा है। 29 दूनी 58 और 9 दूनी 18 29 पंचे 145 145/9 मीटर प्रति सेकंड। अब एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि a बराबर v-u/t बटा में है ना, इसीलिए हम अंश हर को अलग कर रहे हैं ताकि तुम लोग को सुविधा लगे। v-u गुने 1/t। v का मान हो गया 145/9 मीटर पर सेकंड। तो कॉमन में लिख देंगे, बात हुआ बराबर है। इसमें से घटा दो u 140/9 घेर दिए और तब दे दिए मीटर प्रति सेकंड। कोष्ठ तोड़ोगे तो 145/9 मीटर सेकंड माइनस 140/9 मीटर सेकंड, बात हुई बराबर है, गुने 1/t। तो 1/t का मान कितना है? 1 सेकंड। तो ये हो गया 9 145 माइनस 140 मीटर। बट्टा में तोड़ोगे तो प्रति का मतलब बट्टा
सेकेंड गुने 1/1 सेकेंड। तो ये हो गया 5/9 मीटर गुने 1 मीटर सेकेंड। सेकेंड गुने सेकेंड। ये भी एस के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो बटा सेकेंड स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 5/9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। भाग दे करके हो जाएगा एक ठो पहले तो दशमलव आएगा 0 9 पंचे 45 फिर 5 फिर 9 पंचे 45 मीटर मतलब 0.55 मीटर प्रति सेकेंड आंसर। समझा? चलो उतारो। 19वां देखो, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो जब ये वेग घटा तो यह एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या कहलाएगा? मंदन। त्वरण का ही मतलब दूसरा रूप है मंदन। तो एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं। तो एक बस की गति 5 सेकंड में यानी समय t बराबर 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर, यानी प्रारंभ में उसका वेग कितना था? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, अंत में घटकर हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रारंभिक वेग 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो u प्रारंभिक वेग कहते हैं u को 80 किलोमीटर पर आवर। इसको तुरंत बदल लो मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड कटेगा ना। 9 दूनी 18 40 दूनी 80 40 पंचे 200/9 मीटर प्रति सेकंड। भी अंतिम वेग कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर पर आवर बराबर 60 को गुना कर देंगे 5/18 मीटर प्रति सेकंड से, तो मीटर प्रति सेकंड में निकल जाएगा। ये 9 हुआ, ये 30 हुआ, 30 पंचे 150/9 मीटर प्रति सेकंड। अब कहाँ कटेगा? 9 हाँ 3 से। ठीक है, बोला यही काट दो। 3 तिया 9 10 तिया 30 10/3 हुआ। इसके बाद कहता है त्वरण ज्ञात करें। 10 पंचे 50/3। 5 छूट गया था, ठीक बोला, इतना हुआ। तो ए का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ए बराबर v माइनस u/t। v माइनस u को अलग कर लो गुने 1/t। v का मान हो गया 50/3 मीटर प्रति सेकंड माइनस u का 200/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, गुने 1/t। t का मान 5 सेकंड। तो ये हो गया, लघुत्तम लेंगे तो 9। ये हो गया 150 माइनस 200 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ भी अब दे दो बट्टा में मीटर बटा सेकंड गुने 1/5 सेकंड। कितना हुआ? -50/9 गुने अंक पहले लिखो 1/5 गुने मीटर बटा सेकंड गुने 1/सेकंड होगा। सबको गुना के रूप में दे दो तो कोई अंतर नहीं पड़ा। तो 5 दाहिन 50 यानी -10। इधर सब प्लस में है तो ऊपर में हो गया -10/9। अंक में तो 1 है, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया -10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो माइनस क्या बतलाता है? जो वेग में प्रति सेकंड कमी आ रही है ना। तो इतना ही। तो कितना कमी आ रही है वेग में प्रति सेकंड के हिसाब से? तो 10/9 मीटर प्रति सेकंड। हर एक सेकंड में
10/9 मीटर वेग घट रहा है। तो दशमलव में भी तोड़ सकते हो, कितना होगा? 1.8 -1 मतलब 10 में 9 से भाग देना है। 1 लगातार आने लगेगा। 1.11 दो ही अंक तक लिखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। समझ गया ना? उतारो उतारो। प्रॉब्लम 20 क्वेश्चन, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो त्वरण दिया हुआ है तो पहले ये डाटा लिखिए ले। तो ए का मान एक्सेलरेशन कितना है? तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, देखो फिर यहाँ पर आ गई कौन सी बात? गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, यानी गति प्रारंभ किया तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 0 समझा क्यों हुआ? तो u बराबर 0। गति प्रारंभ ये छिपा हुआ है ना, गति प्रारंभ करने के, यहाँ तो u का मान लग रहा है छिपा हुआ है, लेकिन कैसे पकड़ोगे समझा दिए हैं कि 10 सेकंड पश्चात, यानी 10 सेकंड ये तो टाइम है, तो t का मान कितना? 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी, यानी यहाँ मांग रहा है डिस्टेंस, जिसको हम लोग s से व्यक्त करते हैं। तो S बराबर दूरी, यानी s बराबर वाट क्या होगा? तो अब याद करो, जब ये दूरी मांगे तो दूरी सूत्र यानी s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर साबित करके पिछले पार्ट में दिखलाए हैं, है ना? तो इसका इस्तेमाल होगा। a बराबर v माइनस u बाई टी में कहीं s की चर्चा नहीं है, तो s की चर्चा है कहाँ? तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो लिखेंगे चूंकि s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, अब मान भरते जाओ, u का मान 0 गुने t का मान है 10, हाँ 10 सेकंड प्लस हाफ, ए का मान कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो प्रति के लिए बटा का उपयोग यही कर लो, है ना? सेकंड स्क्वायर, ए का मान हुआ ये गुने टी का मान 10 सेकंड, अब फिर स्क्वायर है तो 10 सेकंड का स्क्वायर। समझ रहे हैं सब? 0 को इससे गुना करेंगे तो ये रिजल्ट 0 आ गया, प्लस इसमें काटने वाला है अंक है 2 1 2 2 दूनी 4। इसके बाद इसको हल करना होगा तो प्लस में आया यहाँ 2 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, 2 गुने मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। जैसे 4x का मतलब 4 गुने x हुआ ना, तो 2 मीटर का मतलब क्या हुआ मालूम है? 2 गुने 1 मीटर, यानी 1 मीटर का 2 गुना 2 मीटर। तो इसलिए इसको अलग किए तो m/s स्क्वायर गुने 10 दाहिन 100, s का स्क्वायर s स्क्वायर होगा। देखो s स्क्वायर s स्क्वायर कट गया, 0 का कोई वैल्यू नहीं बच गया, 2 गुने m गुने 100, अंक को गुना करो, 100 दूनी 200 m से मीटर। कितना दूरी तय किया? 200 मीटर। यानी रेसिंग कार एक समान त्वरण, मतलब एक ही डाटा यहाँ पर लग रहा है, दूसरा छिपा हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, दूरी सूत्र से निकाल लिए 200 मीटर आंसर। समझ गया? तो इस पार्ट में इतना ही रहने दो, अब अगले पार्ट में